गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान के पाठ 3 कर्मवीर का अध्ययन करेंगे। कर्मवीर का तात्पर्य होता है जो कर्म करने में रत रहे, कर्म करने में हमेशा तैयार रहता है, उसे कर्मवीर यानी कर्म को करने वाला वीर कहते हैं। अब वीर क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म को करने वाला करने में भी बड़े साहस की जरूरत होती है। बहुत से व्यक्ति तो किसी काम को या किसी काम से बीच में ही घबरा कर उस कार्य को छोड़ देते हैं, संकट को देख करके उस कार्य से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वे कायर नहीं होते हैं। वे कैसा भी समय हो, कैसा भी कार्य हो, कैसा भी संकट उनके सामने आए, कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आए, वे अपने कार्य को करके ही दम लेते हैं, चाहे कैसा भी क्षण हो। इसलिए कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्मवीर कहकर यहाँ संबोधन से, वीर संबोधन से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ हरिओज जी के द्वारा लिखा हुआ है। हरिओज जी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद के आजमगढ़ में हुआ था। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, इनका सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह प्रिय प्रवास है। यह हिंदी की खड़ी बोली के प्रधान महाकाव्य और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इन्होंने ही कर्मवीर मनुष्य का संबोधन करते हुए कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जीवन में कर्म का अपना महत्व होता है। हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में भी कर्म के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म के बिना कोई भी एक क्षण नहीं रह सकता। कोई भी से तात्पर्य संसार का कोई भी प्राणी हो, जीव हो, वह बिना कर्म के नहीं रह सकते। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। क्यों? अगर वो कर्म नहीं करेंगे, अगर जानवर कर्म नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो अपना पेट कैसे भरेगा? उसे भी अपने पेट को भरने के लिए शिकार करना ही पड़ता है। वैसे ही मनुष्य को भी अपने सामाजिक जीवन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अनेक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और सफलता प्राप्त करना पड़ती है। कहा भी गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशति मुखे मृगः, यानी सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अगर शेर मुंह खोल के सो जाए कि शिकार मेरे पास अपने आप आ जाएगा मेरे मुंह के अंदर, तो क्या संभव है? नहीं। उसे भी इस प्रकृति के नियम को मानते हुए कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के इस पृथ्वी पर ऐसी कोई पदार्थ नहीं है जो मिलता हो। कहा भी गया है, सगल पदार्थ है जग माही, कर्म हीर नर पावत नाही। यानी सकल, बहुत से सभी पदार्थ इस संसार में मौजूद है, प्रस्तुत है, लेकिन कर्महीन जो कर्म नहीं करता हो ऐसा मनुष्य उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्महीन मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। अब कर्मवीर किसे कहते हैं, कर्मवीर क्या क्या कार्य करता है, वह सब हम इस कविता को पढ़ते हुए देखेंगे। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध, विविध यानी अनेक प्रकार की बाधाएं यानी रुकावट, संकट को देख करके, बहु विघ्न, विघ्न भी बोलते हैं रुकावटें, जो रुकावटें हैं, संकट है, उनको देख करके घबराते नहीं। अर्थात कोई भी कार्य वे करना शुरू कर देते हैं, उसके सामने अनेक बाधाएं आए, संकट आए, लेकिन उन्हें देखकर वे घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीर मनुष्य कभी भी भाग्य के भरोसे रह करके दुख नहीं भोगते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर भाग्य के भरोसे रहेगा तो उसे दुख ही मिलता है। आप अगर सही समय पर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करो और सोते रहो और एग्जाम के टाइम सोचो कि हम पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते एग्जाम का समय भी आ जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो क्या मिलेगा? दुख ही भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी असफलता हमारे सामने खड़ी है। इसलिए कहा गया है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, यानी भाग्य के भरोसे रह करके वे दुख भोग कर पछतावे जैसा कार्य भी नहीं करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, यानी उकताना यानी परेशान होना।
काम कितना भी कठिन हो, जिस कार्य को वो कर रहे हैं वह कितना भी कठिन हो, कितना भी दुर्गम हो, लेकिन वह उससे परेशान नहीं होते हैं और उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, अर्थात भीड़ में संकट के समय चंचल यानी अस्थिर स्वभाव वाले बन करके ऐसे वह स्वभाव वो वीर कभी दिखलाते नहीं कि वे अस्थिर स्वभाव वाले बन गए। अस्थिर स्वभाव से मतलब होता है कि व्यक्ति का कभी कभी ऐसे जीवन पे मोड़ पे खड़ा हो जाता है जब वह निर्णय नहीं ले सकता, जो कार्य करना है या नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति अस्थिर, जो स्थिर नहीं है, जो हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें कोई कार्य करना है या नहीं करना है, ऐसे स्वभाव के वे वीर कभी अपने स्वभाव को ऐसा नहीं दिखलाते हैं। उनका तो एक ही स्वभाव होता है, स्थिर स्वभाव, और उन्हें तो वह कार्य करना है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसलिए वे अपने चंचल स्वभाव को, अस्थिर स्वभाव को कभी भी किसी के सामने नहीं दिखलाते हैं या ऐसे कभी नहीं बनते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, अर्थात हो गए एक आन में, एक प्रतिज्ञा में उनके बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। आन से मतलब है दृढ़ संकल्प। अगर वे एक बार सोच लेते हैं कि हमें तो कोई कार्य करना है, हमें तो उस कार्य को करके ही रहना है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यानी जब एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उनके बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। कैसे? अगर एक बार उन्होंने सोच लिया कि हमें तो इस संकट के घड़ी से बाहर निकलना है, इस कार्य को करके ही दम लेना है, तो उस कार्य को करने के कारण उनके जो संकट के दिन होते हैं वह भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं, अच्छे दिनों की ओर वे चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, यानी सब जगह हर स्थान पर सब काल हर समय में, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे समय कैसा भी हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, हर समय में वे ही फले फूले, अर्थात वे ही सफल होते हैं जो व्यक्ति कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता है वह भूतकाल में चले जाते हैं, उनको कोई भी याद नहीं करता है। आज से पहले भी अनेक व्यक्ति हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन ये समय, ये काल उन्हें याद रखता है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई हो अपने कार्य के द्वारा, अपने कर्म से। चाहे जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? उनके पिता एक बहुत ही गरीब मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और हमारे सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। उस पद तक जहां पहुंचने के लिए व्यक्ति को उन्हें कार्य करती, सब किससे संभव हुआ? उनके कर्म से। इसलिए तो कहा गया है सब जगह, यानी ऐसी कोई सी जगह नहीं हो जहां कर्मवीर मनुष्य का सफलता नहीं मिलती हो। सब काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई सा भी काल हो, कर्मवीर मनुष्य हमेशा याद रहता है, कर्मवीर मनुष्य को हमेशा याद रखा जाता है। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, कर्मवीर मनुष्य की सबसे अच्छी पहचान होती है। मेहनती कर्मवीर परिश्रमी व्यक्ति की सबसे अच्छी पहचान है कि आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, अर्थात आज के कार्य को वे कल पर नहीं टालते हैं। जिसे आज करना है उसे उसी वक्त करके ही प्रण लेते हैं, दम लेते हैं। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है वे रुकते नहीं हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, सोचते हैं कहते हैं, जो उनके मन में विचार आता है वही विचार को सोचकर समझकर वह कह देते हैं और उसे करके ही दिखाते हैं। एक बार उन्होंने मन में सोच लिया तो वही कह देते हैं, और वही जो सोचते हैं वही कहते हैं और वही करके दिखा देते हैं। एक बार उन्होंने मन में सोच लिया कि मुझे इस कार्य को करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है, तो वे वैसा ही कार्य करते हैं और वैसे ही बन करके दिखा देते हैं। पर छात्रों, आप मन में जैसे विचार लाते हो, जो बनने की इच्छा रखते हो वही आप बन जाते हो। आपने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे? अत्यधिक परिश्रम करोगे और कभी ना कभी समय के फेर से सफलता प्राप्त करते हो, आप डॉक्टर भी बन जाते हो। लेकिन जो शुरू में ये सोच ले कि अरे पढ़ाई तो बहुत कठिन है, कैसे काम होगा। मान लीजिए इस वर्तमान समय में जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ऐसे समय में अगर घर पे स्कूलें बंद हैं
फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख रहे हैं, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है। ये दिन तो चले जाते हैं लेकिन लक्ष्य हमारा स्थिर रहता है और लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो इसी परिस्थिति में भी हमें हमारा कर्म यानी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तो कहा गया ना कि कर्मवीर मनुष्य सोचते हैं, कहते हैं और वही करके वे दिखा देते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। मानते जो भी हैं, सुनते हैं, अर्थात वह सबकी बातें सुनते हैं, सबसे विचार विमर्श करते हैं, सदा सबकी कही। जो भी उन्हें लोग सलाह देते हैं, मुशावरा देते हैं, वह उनकी सलाह को सुनते हैं, एडवाइस को सुनते हैं, लेकिन जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। लेकिन जब कार्य करने का वक्त आता है, कार्य करने का समय आता है, तो उस कार्य में भी वो किसी की मदद नहीं लेते हैं। जगत में, इस संसार में आप ही स्वयं ही वह अपने कार्य को करते हैं, अपनी मदद करते हैं। चाहे वह सलाह सबसे ले ले, सबकी एडवाइस को सुन लेते हैं, लेकिन अपने कार्य में वे कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की मदद नहीं लेते हैं। अपने कार्य को वे स्वयं करने की कोशिश करते हैं। इसे ही कर्मवीर, मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। अगर अपने कार्य में किसी की मदद ले ली, वह व्यक्ति आपको उसे अनेकों बार कहेगा कि मैंने आपकी इस कार्य में मदद की और आप सफल भी हो जाओगे, तब भी वह ये कहेगा कि आपकी सफलता के पीछे मेरा हाथ है। इसलिए कर्मवीर मनुष्य कभी किसी की मदद नहीं लेते हैं, चाहे वे सलाह सबकी लें। भूल कर भी वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, अर्थात भूल कर भी, गलती से भी वे दूसरों का मुंह कभी तकते यानी देखते नहीं है। दूसरे का मुंह देखने से मतलब है किसी से नफरत करना नहीं। दूसरे का मुंह देखने से मतलब होता है वे कभी भी अपनी मदद के लिए किसी दूसरे की ओर आशा भरी नजरों से नहीं देखते कि अगर वह मदद करेगा तभी वह कार्य होगा, तभी वह इस कार्य को करेंगे। वह हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं। अर्थात इस जगत में, इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब है, चाहे कितने से कठिन कार्य हो, कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी उसे कार्य से करने से नहीं डरता है। इसलिए तो उसे संसार के सभी कार्य बड़े सरल नजर आते हैं। इसलिए उसके लिए हरिवंश जी ने कहा है प्रसिद्ध कविता में कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे कर न सकते नहीं। और प्यारे छात्रों, अगर आप भी एक बार सोच लो कि मुझे कार्य करना है और उस कार्य को सोचने के बाद वैसे ही उस कार्य को करने लग जाते हो, उस पथ पर आगे बढ़ते रहते हो, तो इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोगों को मिल नहीं सकती। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, अर्थात वे व्यक्ति, कर्म करने वाले व्यक्ति मूर्खों के तरह, आलसी व्यक्ति की तरह अपने समय को कभी यूं ही यानी बेकार नहीं बिताते हैं, व्यतीत नहीं करते हैं। उन्हें पता है ये समय चला जाता है, वापस नहीं आता है। इसलिए वह अपने समय को जितना हो सके प्रयोग में लेने की कोशिश करते हैं और कार्य को समय पे करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने समय को कभी भी, जैसे मूर्ख क्या करते हैं, अपने समय को लड़ाई झगड़े में, दूसरों की चुगलियां करने में, दूसरों से घृणा करने में और फालतू समय कामों में व्यतीत कर देते हैं। लेकिन कर्मवीर मनुष्य अपने समय को हमेशा सदुपयोग करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य में उसको बिताते हैं। इस प्रकार कर्मवीर मनुष्य की हरिवंश जी ने अनेक प्रशंसा करते हुए उसे एक प्रकार से वीर की उपाधि प्रदान की है। छात्रों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे वाला भाग आपके अगले वीडियो में आएगा।